यहाँ पे जनरली जितने भी कैडेट आते हैं उसमें मोस्टली सारे वो बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को जो एग्ज़ाम है वो मतलब कि उस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलिंग अभी इन प्रोसेस है, यानी कि चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे कैडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म फिलिंग का जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि फॉर्म फिलिंग हो चुका है और कुछ कैडेट्स का। बट कुछ कैडेट ऐसे भी जिन्होंने अब तक ये सारी चीज़ें नहीं करी हैं, और कुछ कैडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट तो करे लेकिन इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एकेडमी के द्वारा हमने कल जो घोड़ाखाल की फॉर्म फिलिंग की डेट है वो लास्ट डेट रखी हुई है। तो जो भी कैडेट अब तक रह गए हैं जिन्होंने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस नहीं करा है या फॉर्म फिलिंग के लिए कुछ नहीं सोचा है टाइप से है, ठीक है, मतलब कि उनको नहीं पता है फॉर्म फिलिंग करना है या उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कल में अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम आपको एक सैनिक स्कूल का फॉर्म दे रहे हैं, वो कैडेट जिन्होंने नहीं फिल करा है, तो हम सभी कैडेट्स को सैनिक स्कूल का फॉर्म दे रहे हैं जिसको तुम लोगों को अपने पेरेंट्स के माध्यम से फिल करके लाना है और उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी लिखे हुए हैं। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो उसमें हमने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे भी गए हुए हैं मैसेज के द्वारा, तो आप लोगों को वो सारे जो भी हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो भी लेके आना है। और कल हमारी लास्ट डेट होगी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के फॉर्म को फिल करने की, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो साइड होती है वो हैंग हो जाती है या फिर काम नहीं करती है प्रॉपरली, तो हम लोग को लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है। इसलिए कल जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस नहीं करा है वो फॉर्म फिलिंग के लिए प्रिपेयर होके आए, यानी कि फॉर्म फिलिंग कल करवाना ही है, ठीक है। तो आप लोग कल को लास्ट डेट, कल यानी कि 22 अक्टूबर 2021 को लास्ट डेट समझ कर चलिएगा, ठीक है। 22 अक्टूबर यानी कल आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, जो फॉर्म आप लोगों को दिया जाएगा वो फिल करके लाना है, ठीक है। अभी मैं सर को दे रही हूँ, सर कुछ आपको बताना चाहेंगे। सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जो फॉर्म में SSG 9 लिखा हुआ है तो वो फॉर्म 9 का है, ऐसा नहीं है। उसके नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो SSG 9 के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप लोगों को SSG 9 वाला कॉलम फिल नहीं करना है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फिल करनी है। फॉर्म SSG 9 और SSG 6 का सेपरेटली नहीं है, उसमें जो नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है वो SSG 9 के लिए है, उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन SSG 6 और SSG 9 के लिए सिमिलर है, ठीक है। जितने भी सम्मानित माता पिता यहाँ उपस्थित हैं और अभिभावक जो बच्चों को लेने यहाँ आए हैं, सिंह सैनिक स्कूल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ जो आपका विलंब हो रहा है, सबको जाने की देर हो रही है। एक दो अनाउंसमेंट यहाँ से होने थे जिसमें से एक तो हो चुका है, जिन बच्चों को फॉर्म मिल गए हैं और ऑलरेडी जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए एक सूचना है, आप ये फॉर्म अपने किसी भाई को, अपने किसी दोस्त को, अपने पड़ोसी को दे सकते हैं इस शर्त के साथ कि वो आए और यहाँ एकेडमी के थ्रू इस फॉर्म को भर ले। आपने इस फॉर्म को बर्बाद नहीं करना है, कोशिश करनी है कि आपका साथ वाला भी इस फॉर्म को एकेडमी के थ्रू भरे ताकि आपका साथ हो जाए। ये तो एक बात थी जो फॉर्म से रिलेटेड थी। दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, लगातार 2 दिन से, कल भी शाम मैम ने यहाँ आपको बताया, आज क्लासेस में भी अनाउंस हुआ और कोशिश ये की गई कि हर तरह से आप तक हमारा संदेश पहुंच जाए। एकेडमी ने एक सेमिनार का आयोजन किया है। ये सेमिनार क्या है और किसके द्वारा इसको संबोधित किया जाएगा, कौन एड्रेस करेगा और इसमें क्या होगा, ये मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 2 मिनट की बात है। सम्मानित माता पिता यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने और आम स्कूलों की बजाय एकेडमी में बच्चे को डालना चाहा, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा देश सेवा में आगे निकले। हर तरह से एकेडमी की कोशिश ये है कि आपके बच्चे को एक अनुशासनात्मक जीवन शैली सिखाई जाए, एक ऐसा कार्य उसके जीवन में एक इस तरह का परिवर्तन लाया जाए जो आम स्कूल के बच्चों में नहीं होते हैं। आम स्कूल के बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखते हैं और उन्होंने जो है उनके अंदर देश सेवा का भाव होता है, लेकिन इस हद तक नहीं होता। सम्मानित है वो माता पिता कि जिन्होंने ये सोचा।
इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ हर तरह से बच्चे के अंदर वो अनुशासन उत्पन्न किया जाए, वो अनुशासन पैदा किया जाए जिससे उसको अपने कैरियर को बनाने में और एक बहुत अच्छे रैंक का ऑफिसर बनने में मदद मिले। ये तो हमारे पाठ्यक्रम में है। इसमें हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितना भी यहाँ का स्टाफ है, रात दिन इसी मेहनत में लगा रहता है। समय समय पर बच्चे की काउंसलिंग की जाती है, जैसा कि आपको यहाँ के बारे में विदित है, पता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसे एक बहुत सम्मानित व्यक्ति माननीय लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप भाटिया जी संबोधित करेंगे। ये मैं आपको संक्षेप में बता दूं, ये रिटायर्ड कर्नल हैं जो इंदौर में है। बहुत व्यस्त कार्यक्रम इनका होता है। ये इसी तरह के सेमिनार्स वगैरह में जाके अपनी बात को रखते हैं। बच्चों को ये बेसिकली ये बताते हैं कि किस तरह से आपने अपना कैरियर बनाना है। आपको अगर एक अच्छा ऑफिसर बनना है, आपको अगर ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करनी है, तो आपने किन कामों को करना है और किन कामों को छोड़ना है, इन बातों को बताने के लिए हमारे विशेष आग्रह पर वो थोड़ा सा समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित हैं। 2 दिन से वो उनका यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और कल इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। ये सेमिनार आप सभी के लिए है। मेरा निवेदन है, सम्मानित माता पिता, हमारे पायलट, बाकी लोग जो बच्चों को लेने आए हैं, अभिभावक हैं, मेरा आपसे विनीत निवेदन है कि आप लोग भी इस सेमिनार में शामिल हों। इसकी कुछ शर्तें और कंडीशंस हैं, वो आपको फ्रंट डेस्क में आपकी हेल्प के लिए यहाँ डेस्क पे हमने आयोजन किया है। आप अपना नाम यहाँ नोट करवा सकते हैं। विस्तृत जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। इस सेमिनार में ये मॉर्निंग सेशन में हमने रखा है, जिसके अंदर आपके कैरियर से, आपके भावी जीवन से आपको एक अच्छा ऑफिसर और एक सफल व्यक्ति बनाने के लिए क्या क्या गुण होते हैं, क्या टिप्स दिए जाते हैं, इसके बारे में लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ से आपको संबोधित करेंगे। यहीं ऑडिटोरियम में ये होगा, हमारी एकेडमी में ये आयोजित किया जाएगा सुबह के सेशन में। इस चीज़ को आप नोट करें, सुबह के सेशन में इसको आयोजित किया जाएगा। जो हमारे इवनिंग क्लासेस के बच्चे हैं वो भी, और जो मॉर्निंग क्लासेस के हैं वो भी इसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशनल है। इसमें पार्टिसिपेट करने की पहली शर्त यह है कि आपको जाके अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, एनरोल करवाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। 90 मिनट का ये सेमिनार होगा, जो 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक में तो व्याख्यान यानी लेक्चर होगा, जो कर्नल सर आपके सामने आपको बातें बताएंगे, जो टिप्स आपको देंगे। उसी में एक छोटा सेशन रखा है कि जिसमें आप उनसे इससे संबंधित क्वेरी कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन जो आपके मन में उपजेंगे आप उनको पूछ सकते हैं। सेकंड, इसमें विजुअल होगा, क्लिपिंग आपको दिखाई जाएगी। उसके माध्यम से भरपूर कोशिश होगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय का आपका उपयोग किया जाए। तो इसे आप ये ना समझें कि ये किसी तरह की मीटिंग है या ये किसी तरह की लेक्चर है, बल्कि ये एक ऐसे अनमोल क्षण है कि जिनको आपने आगे बढ़ के अडॉप्ट करना चाहिए। मेरी आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, मेरी विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन करें। इसमें आप अपने कर्नल साहब के साथ उनके जो भी उनका अनुभव है, जो भी उनका, क्योंकि वो एक बहुत काबिल व्यक्ति हैं जो हर तरह से आपको मोटिवेट कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आगामी जीवन में आपने किस तरह के स्टेप उठाने हैं, कौन कौन से ऐसे कदम हैं जिनको आपने अपने जीवन में उतार लेना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ के अपनी, क्योंकि टारगेट आपने अचीव करना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए इस एकेडमी का रोल ये है कि हम चाहे शैक्षिक माहौल हो, चाहे हमारा स्टडी से रिलेटेड हो, या समय समय पर इस तरह के व्यक्तियों के साथ आपको रूबरू करा के आपको कुछ नई जानकारी प्रदान करना हो, तो इस श्रृंखला में कर्नल साहब कल यहाँ सेमिनार है। ये 90 मिनट का इसका ड्यूरेशन है और जो भी बच्चे इसमें अपना नाम लिखवा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है वो माता पिता कृपया इस बात को ध्यान दें। इवनिंग क्लासेस इसी तरह से चलेंगी जैसे रोज़ चलती हैं। मॉर्निंग के क्लासेस में हम उसको एडजस्ट करेंगे और ये 90 मिनट का सेमिनार है। 90 मिनट में ठीक 9 बजे बच्चे ने यहाँ पहुँचना है। कृपया इस बात को आप नोट कर लें। ठीक 9 बजे बच्चे ने यहाँ टर्न अप होना है ताकि उनकी सीटिंग व्यवस्था, उनका बैठने का आयोजन और जिस तरह से ऑडिटोरियम में बाकी चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें लेके बच्चे वहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कर लें। और ये कार्यक्रम को हमने भरपूर तरीके से सफल बनाना है। हमको जो एक एकेडमी ने मौका हमको यहाँ प्रदान करवाया है, जो एक अवसर हमको मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसको अचीव करना है, इससे सीखना है। अगर मेरी बात में किसी को किसी तरह का कोई शक हो, कोई डाउट हो, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो हाथ ऊपर कर लें और उससे वो अपना सवाल पूछ सकता है।
एक बार फिर मैं जितने भी अभिभावक हमारे यहाँ प्रतीक्षा में हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप हमें हर समय सहयोग देते हैं। एक छोटा सा निवेदन मेरा ये कि जिस समय बच्चे वापस जाते हैं तो यहाँ बड़ी अव्यवस्था हो जाती है। छोटे बच्चे हैं, किसी को चोट लगी या कोई इस तरह की दिक्कत हुई तो आप सहयोग करें, बच्चे का नाम पुकारा जाएगा, आप बच्चे का नाम बताएं और लाइन में जिस तरह से डिसिप्लिन होता है उसकी तरह से भाग के आप, जब आपने यहाँ 4 घंटे 6 घंटे बच्चे ने यहाँ पढ़ाई की है तो जाने में अगर 2 मिनट जल्दी चला जाएगा या 2 मिनट देर होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सुरक्षित जाएं और अनुशासन का पालन करें। जय हिंद।